कभी सोचा है, जब इंद्रधनुष दिखता है तो आसमान में वो इतने खूबसूरत रंग आते कहाँ से हैं? तो चलिए आज इसी बात का पता लगाते हैं। लाइट के एक शानदार सफर पर निकलते हैं, खुले आसमान से लेकर हमारी अपनी आंखों की हैरान कर देने वाली दुनिया तक। हम सब ने इंद्रधनुष को देखकर वाह तो जरूर कहा होगा, है ना। ये कुदरत का एक कमाल का नज़ारा है। और ये भी दिलचस्प है कि कई कल्चर्स में इसे उम्मीद और एक नई शुरुआत का सिंबल भी मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि लाइट ये रंग बनाती कैसे है और हमारी आंखें वो इस कमाल के नज़ारे को कैप्चर कैसे कर लेती हैं। असल में ये सवाल हमें लाइट और हमारी आंखों के बीच के एक बहुत ही गहरे कनेक्शन की तरफ ले जाता है। इसे समझने के लिए कि हम देखते कैसे हैं, एक काम करते हैं, लाइट की एक किरण का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो दुनिया के सबसे कमाल के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब हमारी अपनी आंख के अंदर कैसे जाती है। ये सफर बड़ा मजेदार होने वाला है। हमारी आंख की बनावट पता है काफी हद तक एक कैमरे जैसी ही है। इसका अपना लेंस सिस्टम है और एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन भी। इसे अपने फोन के कैमरे जैसा ही समझ लीजिए। बस फर्क इतना है कि ये बायोलॉजिकल है और उससे कहीं ज्यादा पावरफुल। तो आँख के अंदर लाइट का सफ़र 4 खास स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले वो आँख की बाहरी खिड़की यानी कॉर्निया से अंदर आती है। फिर प्यूपिल से होकर गुजरती है, जो ये कंट्रोल करती है कि कितनी रोशनी अंदर जाएगी। इसके बाद लेंस इस रोशनी को फोकस करता है और फाइनली रेटिना पर एक इमेज बनती है। आंखों की ये जो कमाल की ऑटो फोकस वाली पावर है ना, इसी की वजह से हम एक पल में किताब पढ़ते पढ़ते अगले ही पल दूर आसमान को भी एकदम साफ साफ देख पाते हैं। ये तो समझिए जैसे कुदरत का दिया हुआ एक जूम फीचर है। लेकिन क्या होता है जब इस कमाल के बायोलॉजिकल कैमरे को फोकस करने में मुश्किल होने लगे? लाखों लोगों के लिए ये दुनिया अचानक एक धुंधली सी जगह बन जाती है। दो सबसे आम परेशानियां हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। आसान भाषा में कहें तो मायोपिया में पास की चीजें साफ दिखती हैं पर दूर की धुंधली, और हाइपरमेट्रोपिया में इसका ठीक उल्टा होता है। दूर की चीजें तो साफ दिखती हैं पर पास की, जैसे कोई किताब पढ़ना, मुश्किल हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि आज मॉडर्न सर्जरी से इन दिक्कतों को ठीक करके रोशनी लौटाई जा सकती है। हालांकि यह भी सच है कि ये इलाज आज भी हर किसी की पहुंच में नहीं है। तो अब तक हमने आंख के अंदर की दुनिया को समझा। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि लाइट के यही प्रिंसिपल्स हमारे आसपास की दुनिया में कैसे रंग भरते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने ही पहली बार दुनिया को दिखाया था कि सूरज की जो रोशनी हमें सफ़ेद दिखती है, उसमें असल में रंगों का एक पूरा का पूरा खजाना छिपा है। और मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने ये खोज एक अंधेरे कमरे में की थी, बस एक छोटे से छेद से आती सूरज की रोशनी को प्रिज्म से गुजार कर। और जैसा न्यूटन ने पाया, जब भी ये सफ़ेद रोशनी किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो हमेशा अपने 7 रंगों में टूट जाती है, और वो भी एक खास ऑर्डर में: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसे हम वाइब्ग्योर भी कहते हैं। तो फिर इंद्रधनुष कैसे बनता है? बिल्कुल इसी तरह। जब सूरज की रोशनी बारिश की लाखों नन्ही नन्ही बूंदों से होकर गुजरती है, तो हर एक बूंद एक छोटे से प्रिज्म की तरह काम करती है। वो लाइट को उसके 7 रंगों में बिखेर देती है। मतलब ये बिल्कुल न्यूटन का एक्सपेरिमेंट ही है, बस बहुत ही बड़े स्केल पर। लाइट के बिखरने का यही सिद्धांत हमारे एक और रोज के सवाल का जवाब देता है। आसमान आखिर नीला क्यों दिखता है? इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हवा में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो नीले रंग की रोशनी को लाल रंग की रोशनी के मुकाबले कहीं ज़्यादा बिखेर देते हैं, मतलब फैला देते हैं। तो जब हम ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें वही बिखरी हुई नीली रोशनी ही दिखाई देती है। और ये सारी बातें हमें वापस हमारी आंखों तक ले आती हैं, वो कमाल की खिड़कियां जो हमें इस खूबसूरत कायनात से जोड़ते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक डेवलपिंग देशों में करीब 3.5 करोड़ लोग देख नहीं सकते, और इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी लौटाई जा सकती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे हर इंसान की अपनी एक कहानी है। और ये जानना भी कितना अजीब है कि हमारी आंखें हमारे जाने के बाद भी जिंदा रह सकती हैं। नेत्रदान के जरिए किसी जरूरतमंद को देखने का ये अनमोल तोहफा दिया जा सकता है। ये दुनिया में एक सच्चा बदलाव लाने का एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत पावरफुल तरीका है।
सोचिए जरा, सिर्फ एक जोड़ी आंखें 4 लोगों की जिंदगी में रोशनी ला सकती हैं, जिन्हें कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है। ये एक ऐसा कदम है जो कई जिंदगियों को पूरी तरह से बदल सकता है और दूसरों को भी इस रंगीन दुनिया को देखने का मौका दे सकता है। तो अगली बार जब हम बाहर निकलें तो एक पल रुककर अपने आसपास की दुनिया की खूबसूरती को देखें और उसे सराहें। ये वाकई एक ऐसा तोहफा है जिसकी हम सबको कद्र करनी चाहिए।